उस रात को पूनम दीदी मुझे फोन पर कहने लगी, अरे यार विनय, क्या बताऊं तुझे, तेरे जीजा जी बस समझते ही नहीं हैं। काफी बार बोला कि शादी को 3 महीने हो गए हैं, हनीमून पर चलना है, लेकिन मानते ही नहीं हैं। अब देखो ना, 15 दिनों के लिए फिर बाहर चले गए हैं। वैसे तो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे जो जरूरत होती है वो समझते नहीं हैं। अरे यार विनय, अब तू ही बता क्या करूं, तेरे पास आऊं क्या, तेरे साथ चलूं घूमने। मुझे बाहर घूमना है, बस एक बार घर से बाहर निकलना है। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। मेरा नाम विनय है। मेरी प्यारी बहन का नाम पूनम है। मेरे जीजा जी का नाम अशोक है। मेरी पूनम दीदी की शादी 4 महीने पहले हुई थी। वैसे दीदी से मेरा अच्छा रिश्ता है, काफ़ी प्यार करती हैं और मैं भी उन्हें काफ़ी प्यार करता हूँ। बहन भाई में प्यार होना ही चाहिए। मुझे याद है कि जिस दिन उनकी शादी थी, उन्होंने मैरून कलर की ब्यूटीफुल ड्रेस डाली हुई थी। गोल्डन वर्क उस ड्रेस पर किया हुआ था। मैंने उन्हें बोल दिया था कि जीजा जी अब आपको नहीं छोड़ेंगे। वो मुस्कुराकर कहने लगी, बस इसीलिए तो मैं इतनी सजी संवरी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सजूंगी तभी तो बजूंगी। मैंने कहा, हाँ यार, ये बात तो ठीक है। दीदी खुश थी कि उनकी शादी होने जा रही है। शादी की रात, यानी कि जिसे सुहाग रात कहते हैं, जब दीदी अपने हस्बैंड यानी कि मेरे जीजा जी से सुहाग रात मना रही थी, ठीक उसी समय मैं अपने घर के बेडरूम में सोच रहा था कि दीदी की ये सुहाग रात कितनी प्यारी हो रही होगी। मन में आता ही है। वैसे भी दीदी काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्ती वाली हैं। लेकिन मुझे पता था कि वो अपने हस्बैंड को पूरा प्यार देंगी, उन दोनों की ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी। मुझे यही खुशी थी कि उन्हें पूरा प्यार मिलेगा। एक अच्छे परिवार में उनकी शादी हुई है। उनके पास काफ़ी पैसा था। मुझे पता था कि दीदी को पैसा भी चाहिए, क्योंकि आजकल के समय में कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी जिसे पैसा ना चाहिए हो। लड़की क्या, कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिससे पैसे की ज़रूरत ना हो। पैसे के लिए दुनिया पागल हो जाती है। पैसे के पीछे हर कोई भाग रहा है। लेकिन पूनम दीदी की किस्मत अच्छी थी कि मेरे अशोक जीजा जी काफ़ी अच्छी सैलरी लेते थे। वो किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। वो बाहर भी जाते थे, यानी कि फॉरेन में भी उनके टूर्स होते थे। पैसा इतना कि बता नहीं सकते। बस ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी। वैसे दीदी के घर में उनका देवर था, उनके जेठ जेठानी थे, सास ससुर थे, यानी कि पूरी ज्वाइंट फैमिली थी। तो शादी के बाद दीदी कई बार यहाँ पर आई थी, यानी कि हमारे घर आई थी। मायके में लड़कियाँ आती ही हैं। तो उस समय मैं उनसे पूछता था कि जीजा जी कैसे हैं, बस रात भर परेशान करते होंगे। तो वो कहती थी, अरे यार क्या बताऊं, 3 बार 4 बार मुझे पता ही नहीं है, ना जाने उनका मूड कब क्या कर जाए। वो सुबह नहीं देखते, शाम नहीं देखते, रात नहीं देखते, बस दिल की बात होती है। लेकिन यार जब वो चले जाते हैं, हफ्तों हफ्तों घर से बाहर रहते हैं, उस समय परेशानी होती है। वैसे तो घर में सभी प्यार करते हैं, लेकिन जो पति का प्यार होता है वो तो पति ही दे सकता है। तो ऐसे हम दोनों में बातें होती रहती थी। एक बार की बात है, हमारे घर में पूनम दीदी हफ्ते के लिए रहने आई थी। फिर मैंने उनसे पूछा था कि और बताओ, देवर जी कैसे हैं। वो कहती थी, बस देवर जी तो एकदम दीवाने हुए पड़े हैं। फिर दीदी ने बताया कि शादी के एक हफ्ते बाद उन्होंने मुझे गोल्डन रिंग गिफ्ट की थी और ये कहा था कि किसी को बताना मत। मैंने भी वो रिंग ले ली और कहा कि देवर जी किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको प्यार जरूर दूंगी, मीठी खीर आपको जरूर खिलाऊंगी। फिर मैंने कहा, फिर दीदी खीर खिलाई। तो वो कहने लगी, अरे यार, जो इंसान मुझे गोल्डन रिंग गिफ्ट कर रहा है उससे खीर तो खिलानी ही थी। वैसे भी मुझे पता है कि आगे जाकर वो मेरी काफ़ी हेल्प करेगा। कोई ना कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो दोस्त बन सके, जो हमें प्यार दे सके, जो हमारा काम कर सके। और यार देख विनय, तुझे पता है, तेरी तो बहन हूँ, तुझे पता है कि शादी से पहले तू भी तो साथ था। भूल गया जब हम शादी पर जाते थे तो कैसे मजा आता था। तो यार तुझे पता है कि मैं नहीं रह सकती किसी के बिना। कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जो टाइम पास कर सके, जिससे दिल की बातें कर सकूं। वैसे भी सुंदर हूँ, क्यूट हूँ, हर कोई एकदम पागल हो ही जाता है। मैं दीदी की बातें सुन रहा था और उनके प्यारे मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था। फिर मैंने कहा कि काफ़ी बड़े हो गए हैं। वो कहने लगे कि बस
काफ़ी लोग हेल्प करेंगे तो बड़े तो हो ही जाते हैं। फिर मैंने कहा काफ़ी लोग, वो कहने लगी अरे यार देखो, ससुराल में सब प्यार करते हैं, ससुर जी भी काफ़ी प्यार करते हैं, कई बार उन्होंने बोला है और मैं उनको किसी काम के लिए मना नहीं करती, क्या करें घर में रहना है और मुझे पता है कि ससुर जी खुश रहेंगे तभी आगे जाकर प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा मिल सकेगा। जेठ जी हैं वो तो सर आंखों पर रखते हैं, अब क्या करें, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। घर परिवार में रहकर सबकी सेवा बजानी ही पड़ती है, सेवा करूंगी तभी तो मेवा मिलेगा। वैसे भी मुझे उस घर में सबकी लाडली बनकर रहना था, ये मुझे पता था, तभी आगे जाकर मुझे थोड़ा फायदा होगा। और यार तू समझता है कि दीदी खुश रहनी चाहिए और दीदी की खुशी इसी में है कि बस मस्ती होनी ही चाहिए। तो मैंने उससे कहा चल कहीं बाहर चलते हैं, मूवी देख कर आते हैं, वैसे भी हफ्ते के लिए तू यहाँ आई है। तो उस रात मैं और मेरी पूनम दीदी मूवी देखने गए थे, हिंदी रोमांटिक मूवी थी। हमें हिंदी फिल्में देखने का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, क्रेज़ी से हम हो जाते हैं। देर रात हम वापस आए थे, वापस आकर हम दोनों एक दूसरे के बन गए थे। सुबह जब मैं उठा तो दीदी से बोला मुझे तो अब अपने काम में जाना है। तो दीदी कहने लगी अरे यार अपनी बहन के लिए हफ्ते की छुट्टी नहीं कर सकता। मैंने कहा कर सकता हूँ यार, पर कई बार ऐसा होता है कि इससे ज़्यादा मजबूरी हो सकता है बाद में छुट्टियाँ करनी पड़ें। दीदी कहने लगी ये बात भी सही है, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है कि कई बार मैं ही तुझे बोल सकती हूँ कि कहीं बाहर घूमने जाना है तो ठीक है तू जॉब पर जा, लेकिन जल्दी आ जाना, तुझे पता है कि मम्मी पापा तो घर हैं, लेकिन यार तेरे बिना बात नहीं बनती। फिर मैंने कहा ठीक है दीदी मैं आ जाऊँगा। तो मैं तो ऑफिस चला गया था, उसके बाद मम्मी पापा और दीदी घर पर थे। मुझे खुशी थी कि दीदी काफ़ी खुश है। वैसे भी दीदी की शादी हो चुकी थी, शादी से पहले भी उसने मुझे पूरा प्यार दिया था। हम दोनों जब कॉलेज जाते थे तो कोई भी मौका नहीं गंवाते थे, कभी मूवी देखने जाते, कभी होटल में जाते, कभी क्लब में जाते। मस्ती भी ज़रूरी होती है। स्टडी में दीदी नंबर वन थी, डांस कंपटीशन में दीदी का कोई भी मुकाबला नहीं था। मुझे याद है एक बार कॉलेज में सबसे बड़े एनुअल फंक्शन का आयोजन था, उस समय दीदी ने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, नंबर वन वो आई थी। और कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें स्पेशल अपने घर बुलाया था, 2 दिन वो उनके घर रहकर आई थी। लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनकी काफ़ी हेल्प भी की थी। ऐसा ही होता है, अगर हम किसी की बात मानते हैं तो सामने वाला तो हमारा दीवाना हो ही जाता है। तो वो भी पूनम दीदी के डांस के दीवाने थे, या ऐसे कह लीजिए कि वो पूनम दीदी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन ये शादी से पहले की बात थी, अब तो दीदी की शादी हो चुकी थी। तो बस 7 दिनों तक दीदी हमारे यहाँ रही थी, कोई भी मौका हम नहीं गंवाते थे। कभी मूवी देखना, कभी होटल में खाना खाने जाना, कभी शाम में क्लब में जाना। वैसे भी ज़िंदगी में ये सब ज़रूरी है। और जब दीदी घर आई है तो मैंने यही सोचा था कि इसे पूरी तसल्ली से खुश रखना है, क्योंकि दीदी इन सब के बिना नहीं रह सकती थी। मम्मी पापा भी खुश थे कि दीदी घर आई है। हफ्ते बाद जब वो जाने लगी तो मुझे लगा अरे यार अब तो सारा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि घर में मैं अकेला ही रह गया। मम्मी पापा हैं, लेकिन उनकी बात अलग है। डेली रूटीन में मैं ऑफिस से आता था, मम्मी पापा से थोड़ी देर बातें करता, फिर खाना खाकर मैं अपने बेडरूम में चला जाता था। दोस्ती ज़्यादा नहीं रखी थी, बस दीदी से ही प्यार था। ये ज़िंदगी मेरे लिए सही थी। लेकिन अब दीदी जा रही थी तो मुझे लगा अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन फिर भी दीदी ने मुझे जाते समय गले मिलकर कहा अरे यार विनय परेशान क्यों होता है, कोई दूर थोड़ी जा रही हूँ, वैसे भी कभी भी वीडियो कॉल कर ले, जब बोलेगा कर लूँगी, रात को आधी रात में कोई बात करनी हो तेरे साथ हूँ, अलग नहीं हूँ। लेकिन यार प्लीज़ कोई मुझे काम हो तो ना मत करना। तुझे पता है कि मैंने कोई बॉयफ्रेंड भी अब नहीं रखा है, शादी से पहले थे, करते थे और मुझे भी मज़ा आता था। लेकिन अब कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बस कोई भी काम होगा तो उसे ही बोलूँगी। तो मैंने कहा दीदी मैं कभी मना नहीं करूँगा और मुझे पता है कि तुम भी मुझे मना नहीं कर सकती। वो मुस्कुराती हुई कहने लगी चल यार चलती हूँ, वैसे भी तेरे जीजा जी अभी तो आएंगे नहीं, लेकिन ससुराल में ससुर जी हैं, सासू माता हैं, जेठ जी हैं और प्यारे से नटखट से देवर जी हैं, उनको देनी भी है। मैंने कहा अरे यार सबका ध्यान रखती हो। तो वो कहने लगी रखना ही पड़ता है। तो बस दीदी चली गई थी।
अगले दिन मैंने उनको कॉल की, वो काफ़ी खुश थी, कहने लगी बस देवर जी काफ़ी खुश रखते हैं, प्यार करते हैं जी भर कर। तो मैंने कहा अच्छी बात है, कोई तो होना चाहिए जो दिल को लगा सके। फिर वो मुझे बताने लगी कि देवर जी प्यारा सा मैरून कलर का लहंगा चोली लेकर आए थे, तो मैंने भी उन्हें धूम मचा कर रख दी थी। उन्हें पूरी तरह से मैंने हेल्प की थी, वो खुश थे और मुझे पता था कि देवर जी खुश हैं तो ज़िंदगी में खुशी आएगी ही आएगी। फिर मैंने उससे पूछा जीजा जी कब आ रहे हैं? तो वो कहने लगी कि जीजा जी तो अभी 3-4 दिन नहीं आएँगे। बस थोड़ा ये है कि आएँगे उसके बाद उनसे बोलती हूँ कि हनीमून पर जाना है। देख यार विनय, तुझे पता है कि मुझे हनीमून पर जाने का शुरू से क्रेज़ रहा है लेकिन ना जाने क्यों इन्हें समझ में आता ही नहीं है। प्यार तो करते हैं, लेकिन यार हनीमून की बात करती हूँ तो कहते हैं हफ़्ता कौन ख़राब करे। अब यार देख मुझे पता है कि बिना हनीमून के जाए मुझे चैन नहीं मिलेगा। हनीमून की बात ही अलग है। मस्ती वाली ड्रेसेस, मस्ती वाला प्यार, सब कुछ तो होता है। बस सपने कुछ ऐसे लिए हैं कि पूरे ज़रूर करूँगी। इनको समझाती हूँ लेकिन समझते नहीं हैं। इस बार आएँगे ज़रूर बोलूँगी यार अब तो चलो प्लीज़ यार, मना लूँगी। मैंने कहा अरे यार दीदी तुम तो बेडरूम में जाकर कुछ भी हरकत दिखाकर उन्हें मना सकती हो। वो कहने लगी हाँ उस मामले में तो तेरी दीदी एक्सपर्ट है, छोड़ूंगी नहीं। लेकिन दूंगी तभी जब वो मानेंगे, नहीं तो सीधा बोल दूंगी आज कुछ नहीं मिलेगा, कोई प्यार नहीं, कोई खीर नहीं खिलाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है दीदी, जीजा जी को मना लेना लेकिन हमें तो कुछ। तो बस उसके बाद उसने वीडियो कॉल की थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 2 घंटे हम वीडियो कॉल पर बातें करते रहे। ऑरेंज कलर की ब्यूटीफुल ड्रेस वो लेकर आई थी जो उसने मुझे दिखाई थी, काफ़ी ज़्यादा क्यूट वो लग रही थी। वो उसके जेठ जी ने उसे गिफ्ट की थी। हालांकि वो जेठ जी के साथ ही गई थी लेकिन जेठ जी का ध्यान भी उससे रखना ही पड़ता था। जॉइंट फैमिली में ये बात होती है कि हर कोई एक दूसरे को प्यार करता है, लेकिन जहाँ से कुछ मिले वहाँ प्यार देना ही पड़ता है। फैमिली मेंबर्स में ये बात कॉमन होती है कि एक से प्यार मिले तो उससे बदले में प्यार देना ही पड़ता है। वैसे भी जेठानी जी का पार्लर है, उसकी जेठानी ज़्यादा पार्लर में ही बिजी रहती हैं और जब सीजन होता है उस समय तो वो घर में काफ़ी देर रात आती हैं, तो जेठ जी उस समय पूनम दीदी से ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि घर में कोई ऐसा होना चाहिए जिससे बात हो सके, जिसके साथ वो कर सकें। और पूनम दीदी कभी उन्हें मना नहीं करती थी। देवर जी भी पूनम दीदी के साथ काफ़ी खुश थे। दीदी को पता था कि हस्बैंड नहीं है तब भी घर में तो रहना है और सबको प्यार से खुश रखना है। तो ऐसे हम दोनों में कभी कभी बातें होती रहती थी। बीच में भी पूनम दीदी कई बार घर पे आई थी, लेकिन वो सुबह आती थी, शाम को चली जाती थी, तो ऐसे जिंदगी चल रही थी। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, देर रात में मैं अपने घर में बैठा था। मुझे पता है कि उस समय सर्दियों के दिन थे। रात को 11 बजे पूनम दीदी का मुझे फ़ोन आया। वो कहने लगी और विनय क्या हाल है? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ। वो कहने लगी कि सोए नहीं? मैंने कहा बस यार तेरी याद आ रही थी। वो मुस्कुराकर कहने लगी हमारी याद आ रही? इस समय हमारी याद तो आ नहीं सकती। तुझे पता है कि इस समय मैं कॉल करती नहीं। तो मैंने उससे बोला कॉल कर ही ली ना, मुझे पता था कि आज मेरी जान की कॉल ज़रूर आएगी। तो वो कहने लगी कि अच्छा जी हम आपकी जान हैं। मैंने कहा अरे यार दीदी में ही जान होती है। और बता कैसी है? वो कहने लगी वैसे तो ठीक हूँ, सब सही चल रहा है। बस अभी देवर जी 2 घंटे मेरे पास थे, अभी गए हैं। और वैसे भी अब तो मुझे सोना है, काफ़ी थक सी गई हूँ, छोड़ते नहीं है, क्या करूँ? तो मैंने कहा अरे यार दीदी बताओ अब क्या काम है, फ़ोन किस लिए किया? तो वो कहने लगी अरे इतनी जल्दी बात नहीं करोगे क्या? फिर मैंने उससे कहा बात तो करूँगा लेकिन जिस कारण के लिए फ़ोन किया है पहले वो बता दे, कहीं बाकी सब के चक्कर में वो बात रह जाए। मुझे तो वैसे भी काफ़ी कुछ वीडियो कॉल पर तुमसे बातें करनी है, देखना है। तो वो कहने लगी अरे यार तेरे जीजा जी आए थे, मैंने उन्हें बोला था कि हनीमून पर चलना है, लेकिन वो फिर से मना कर रही हैं। अब यार देख मुझसे रहा नहीं जाता, तू ऐसे कर, तू मेरे साथ चल। हनीमून तो तेरे जीजा जी के साथ ही जा सकती हूँ, लेकिन वैसे घूमने तो भाई के साथ भी जाया जा सकता है। तू मेरा ब्रदर है, तो यार तुझे पता है कि मुझे बाहर जाना ही है। चल कहीं चलते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितनी छुट्टियाँ तू कर सकता है कर ले यार। खूब मस्ती करेंगे, पूरी मस्ती से तुझे खुश रखूँगी। लेकिन यार प्लीज़ छुट्टियाँ कर ले। वैसे भी मौसम थोड़ा ऐसा ही है, ठंडा-ठंडा मौसम है, बाहर जाने का मज़ा ही कुछ अलग है।
फिर मैंने उससे कहा, हाँ दीदी एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ। वो कहने लगी, हाँ हाँ बता यार, गुड न्यूज़ तो जल्दी सुना, पता तो चले क्या गुड न्यूज़ है। मैंने उससे कहा, दीदी देखो, मैंने इस साल छुट्टियाँ कम की थी, मेरी काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो हफ्ते के लिए हम बाहर जा सकते हैं। हफ्ता ना भी सही तो 5 दिन तो जयपुर हम जा ही सकते हैं। वैसे भी तुझे पता है कि जयपुर में मस्ती कुछ अलग ही होती है। ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी। सर्दी के मौसम में भी ज़्यादा सर्दी तो वहाँ नहीं होगी, क्योंकि यार मेरी जान तू मेरे साथ होगी। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अरे यार विनय, तू भी ना बस कोई मौका छोड़ता नहीं है। जयपुर में सर्दी होती है भाई। मैंने कहा, अरे यार तू साथ होगी, सर्दी कहाँ होगी। फिर कहने लगी वो, हाँ चलते हैं, बस जल्दी प्रोग्राम बना ले। तो मैंने कहा, तू बता कब चलना है। वो कहने लगी कि बस कल थोड़ा ससुर जी को काम है, कल वो मेरे साथ होंगे, क्योंकि कल घर के सभी लोग बाहर जा रहे हैं। अब ससुर जी को तो खुश रखना ही है, उनकी थोड़ी सेवा करनी है, बस थोड़ा समझा कर। मैंने कहा, हाँ दीदी, बड़ों की सेवा करनी है तभी तो मेवा मिलेगा। तो वो कहने लगी कि हाँ बस तू समझता ही है, क्योंकि आगे प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा तभी मिलेगा जब ससुर जी मेरी उस सेवा से खुश होंगे। वैसे भी घर के बड़े लोगों की केयर करना मेरी जिम्मेवारी है। तो ऐसे कर, एक दिन छोड़कर बस तू ऐसे कर, संडे की बुकिंग करवा ले, 5 दिनों के लिए चलते हैं। मैंने कहा, हाँ दीदी, संडे से लेकर थर्सडे तक हम चलते हैं, फ्राइडे रात वापस आ जाएंगे। फिर मैंने उससे बोला, मेरी जान अब डाला क्या हुआ है। तो वो कहने लगी कि बस नाइट ड्रेस ही डाली है, लेकिन तुझे क्या देखना है। मैंने कहा, आर यार कोई गाउन डालकर दिखा दे। वो कहने लगी, वीडियो कॉल करती हूँ। फिर उसने मुझे वीडियो कॉल की थी, उसने गाउन डाला था, बड़ी प्यारी वो लग रही थी। उसके बाद मैं काफ़ी खुश था, दीदी से लंबी बातें हुई, 2 घंटे तक हम वीडियो कॉल पर लगे रहे थे। जब मौका मिलता है बातें होनी ही चाहिए। अपनी दीदी को मैं अच्छे से खुश रखता था। तो वो दिन भी आ गया था जब हम जयपुर के लिए चले गए थे। दीदी काफ़ी क्यूट लग रही थी। मैरून कलर की, रेड कलर की, गोल्डन कलर की, ब्लू कलर की, हर कलर की ड्रेसेस वो साथ लेकर गई थी। जैसे हनीमून पर जाते हैं वैसे ही वो मेरे साथ गई थी। हालांकि जीजा जी नहीं थे, वो मेरे साथ थी, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा था कि बस हम घूमने जाएंगे तो जी भरकर जयपुर में मस्ती करेंगे। मुझे पता था कि दीदी इस समय कुछ ज़्यादा ही मचल रही है। जब वो घर पर आई थी मैंने उससे देख लिया था कि बस इस समय मौका गंवाना नहीं चाहिए, घूमना ही है तो मस्ती तो करनी ही है। फिर 5 दिन जयपुर में मचलते हुए उसको मैंने पूरा प्यार दिया था, उसने भी मुझे पूरा प्यार दिया था। हम काफ़ी जगह घूमते रहे थे जयपुर में, वैसे भी हम पहले जाते रहे हैं। जयपुर के एक होटल में हम 5 दिनों के लिए रहे थे। बाहर हम घूमने जाते थे, लेकिन 8 बजे हम जैसे भी हो वापस आ जाते थे। फिर रात 8 से लेकर 2 बजे तक हम दोनों, तो दोस्तों ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही, क्योंकि वैसे भी ज़िंदगी में मज़े आने ही चाहिए। और मुझे पता था कि दीदी खुश तभी होंगी जब उन्हें प्यार मिलेगा। उन्हें घूमना काफ़ी पसंद है, उन्हें काफ़ी मस्ती वाली ड्रेसेस पसंद हैं। मिनी ड्रेसेस भी वो साथ लेकर गई थी, क्योंकि ज़िंदगी में अगर हमारी तमन्नाएं पूरी नहीं होती हैं तो ऐसा लगता है कि यार बस कुछ खो सा गया है। तो मैंने पूनम दीदी को पहले ही बोल दिया था, तुम्हारी जो भी तमन्ना हो मैं पूरी करूँगा, कुछ भी हो बता देना, क्योंकि बार-बार जल्दी मौका मिलता नहीं है। अब मौका मिलता है तो उठा लेना चाहिए उसका फ़ायदा। जी हाँ, मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। दीदी सजती थी और मुझे पता है कि जो सजती है वो बजती भी है। तो दीदी खुश थी, इस कारण वो ज़्यादा सजती थी। तो मुझे पता था कि दीदी अब काफ़ी खुश हैं। फिर जयपुर में 5 दिनों तक, 5 रातों तक हम रहे थे। मुझे ये भी पता था कि दीदी अगर एक बार वहाँ पर खुश हो गई तो मुझे आगे हमेशा के लिए उनका प्यार, उनका साथ, उनका विश्वास, उनका भरोसा, उनका साथ मिलता रहेगा। वैसे भी हम क्लोज़ फ्रेंड थे, दीदी से जी भरकर, वो तो होना ही था। तो बस 5 दिन हम वहाँ रहे थे। उसके बाद जब हम घर पे आए तो दीदी काफ़ी खुश थी। 2 दिन दीदी हमारे साथ घर पे ही रही थी। उसके बाद वो अपने ससुराल चली गई थी। हालाँकि जीजा जी अभी भी बाहर टूर से वापस नहीं आए थे। देर रात तक हम दोनों बातें करते रहते थे। हाँ, लेकिन जब उसके देवर, उसके जेठ या उसके ससुर जी उसके साथ होते थे, उस रात हम दोनों में बात नहीं होती थी, क्योंकि सबकी केयर करना दीदी ने ये भी सीखा हुआ था।
घर में रहकर सबको खुश रखना ही चाहिए। कभी जेठ जी तो कभी देवर जी, कभी ससुर जी, सबको तो ज़रूरत होती है, सेवा सबको चाहिए। और जो इंसान घर में सबको खुश रखता है, उसको सभी खुश अपने आप रखते हैं। अब दीदी ससुर जी की अच्छे से सेवा करती थी, उन्हें पूरी तरह से खुश रखती थी। तो इसी कारण दीदी ने मुझे बाद में बताया था कि देख विनय, एक गुड न्यूज़ दे रही हूँ। मैंने कहा हाँ दीदी बोलो। वो कहने लगी बस एक 200 गज का प्लाट पड़ा हुआ था खाली, ससुर जी ने वो मेरे नाम कर दिया है। मैंने कहा वाह दीदी, यही तो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए। तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी बस यार विनय, तुझे सबसे पहले बताया है क्योंकि तू मुझे इतना प्यार करता है। मैं बस कुछ दिनों के लिए फिर से आने वाली हूँ, क्योंकि ससुर जी ने कहीं जाना है और उन्होंने मुझे बोला है कि मायके कुछ दिन लगाकर आ जा। क्योंकि विनय देख यार, अब ऐसा है कि जब वो घर में होते हैं फिर तो मुझे वो आने नहीं देते। उनको पता होता है कि ये चली जाएगी तो उनका काम नहीं हो सकेगा, घर की जिम्मेवारी जो संभालनी है। तो बस विनय, हफ्ते के लिए आऊंगी, कोई ऐसा प्रोग्राम बना कि 3-4 दिन बाहर रहेंगे, 3 दिन घर पे रहेंगे। मैंने कहा वाओ पूनम, यू आर सो स्मार्ट। वो कहने लगी अरे यार थैंक्स, लेकिन प्लीज़ ऐसा करना कि कुछ नई जगह जाना है, जयपुर हो गया। तो मैंने कहा चलो गोवा चलते हैं या शिमला चलते हैं। तो वो कहने लगी चलो देख लेते हैं, लेकिन जाना ज़रूर है। बस अगले हफ्ते मैं आ रही हूँ। तब तक ससुर जी भी चले जाएंगे, लेकिन उस समय तक ससुर जी को खुश रखना है, क्योंकि उन्होंने 200 गज का प्लाट मेरे नाम कर दिया है। अरे यार, इससे बढ़िया न्यूज़ मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। फिर दीदी से मैंने फिर से वीडियो कॉल पर 1 घंटा बात की थी। तो उसके बाद वो मौका भी आ रहा था कि जब दीदी यहाँ घर आ रही थी। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चल रही है, मस्ती भी हो जाती है, दीदी को मैं खुश भी रखता हूँ, मम्मी पापा भी खुश हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है क्योंकि मेरी पूनम दीदी काफ़ी प्यारी हैं, जो हर किसी को 2 मिनट में अपना बनाने की हिम्मत रखती हैं। उनकी खूबसूरत अदाएं, उनकी अच्छी बातें और उनका सबको हेल्प करने वाला जो उनका नेचर है, बस वही सबसे खास है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी ही प्यार भरी मस्ती भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी।